नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। आज है 11 फरवरी 2025 और आप सभी मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मैया सम्मान योजना, नीचे लिखा हुआ है जल्द मिलेंगे एक साथ 5,000 रुपये, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एक साथ 2 किस्त देने का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है कि अब सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को एक मुश्त 5,000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि दोनों किस्तों का 2500 प्लस 2500 मिलाकर एक साथ 5,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जल्दी से करें यह काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है कि आप सभी को मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए यह काम जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, तभी आप सभी मैया सम्मान योजना का जो 6वीं और 7वीं किस्त का पैसा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है छात्रवृत्ति लेने वाली छात्राओं को भी मिलेगा इसका लाभ। जो छात्राएं कॉलेज में छात्रवृत्ति ले रही हैं और 18 साल से उनका उम्र अधिक हो गया है, वे भी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, उनको आसानी से मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। तो आखिर हेमंत सोरेन ने कौन सा काम करने को कहा है और जल्दी करने को कहा है, इसे नहीं करने पर मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आखिर कौन सा काम है, देंगे आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है जल्द मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि, करना होगा 31 मार्च से पहले यह एक काम। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। आज है 11 फरवरी और मैया सम्मान योजना को लेकर कहा गया है कि मैया सम्मान योजना के आने वाले किस्तों के पैसे को लेने के लिए एक काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो काम लाभार्थी जिन्हें पैसा मिल भी रहा है उन्हें आने वाले समय में पैसा नहीं मिलेगा। इस काम को आप 31 मार्च से पहले करवा लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अभी तक सत्यापन के बाद पता चला कि केवल 80% लोगों ने ही इस काम को करवाया है। ये काम बहुत ज़रूरी है, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ डीबीटी के बारे में। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। डीबीटी के माध्यम से ही अब सभी सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोगों का आधार बैंक खाता से नहीं जुड़ा है, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और सीखेंगे कि आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना बैंक जाए। इसके साथ ही हेमंत सोरेन का आदेश है जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है उन्हें भी मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तो क्या है पूरी न्यूज और आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन से कि आपका बैंक खाता से आपका आधार नंबर जुड़ा है या नहीं, और नहीं जुड़ा है तो कैसे जोड़ सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं यह आज की पेपर कटिंग है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति लेने वाली छात्राएं भी ले सकेंगी मैया योजना का लाभ। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है झारखंड में पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययन कर रही छात्राएं मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के साथ मैया योजना का भी लाभ ले सकती हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार नियमानुसार मानकी मुंडा छात्रवृत्ति वैसी छात्राओं को मिलती है जो कोई अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रही हो। लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मैया योजना कोई छात्रवृत्ति नहीं है। सरकार की तरफ से यह सभी वर्ग की लड़कियों को पढ़ने वाली व नहीं पढ़ने वाली को प्रोत्साहन राशि दे रही है। ऐसे में जो छात्रा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का लाभ ले रही हैं वह मैया योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये का लाभ भी ले सकती हैं। सरकार की तरफ से वर्तमान में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की छात्रा को मानकी मुंडा
छात्रवृत्ति के तहत 15,000 रुपये सालाना तथा इंजीनियरिंग बीटेक की छात्रा को 30,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान है। यहाँ पर लिखा हुआ है, विभागीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। राज्य सरकार ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। विभाग द्वारा राशि बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाकर इसे कैबिनेट से स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है। इधर कॉलेज की छात्राओं को सशर्त परिवहन भत्ता के रूप में 1,000 रुपये देने की योजना तैयार करने का विचार किया है, लेकिन उसमें छात्राओं की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने को लेकर तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। इसके लिए छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन बायोमेट्रिक आदि से कराने पर फिलहाल मंथन चल रहा है। मालूम हो कि इस योजना को लागू करने के लिए पूर्व में ही विधानसभा में मामला आया था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह अब तक लागू नहीं हो सका है। यहाँ पर लिखा हुआ है, छात्रवृत्ति के लिए यह पोर्टल का होगा उपयोग। छात्राओं को अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा तैयार पोर्टल सहारा लेना होगा। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पोर्टल तैयार कर लिया है। इस पोर्टल का नाम सीएम फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस रखा गया है। इसके अंतर्गत कुल 3 छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू द्वारा 10 फरवरी 2025 को पोर्टल लॉन्च किए जाने की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की जो दूसरी पेपर कटिंग है, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ आधार से 80% लाभों का ही जुड़ा है बैंक खाता। कहा जा रहा है कि अभी तक मात्र लाभार्थी जो मैया सम्मान योजना के हैं उनका 80% लोगों का ही आधार कार्ड नंबर से बैंक खाता जुड़ा हुआ है और 20% लोगों का आधार कार्ड नंबर से बैंक खाता नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेमंत सोरेन के द्वारा 31 मार्च तक का उन लाभार्थियों को समय दिया गया है जिनका अभी तक आधार कार्ड नंबर से बैंक खाता नहीं जुड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के द्वारा मैया योजना के लाभुकों को मार्च तक छूट मिलने की संभावना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि जिन लाभुकों ने अभी तक अपने आधार कार्ड नंबर से अपने बैंक खाता को नहीं लिंक करवाया है उन सभी लाभार्थियों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। वे मार्च तक अपना आधार कार्ड नंबर को अपने बैंक खाता से लिंक करवा लें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप सभी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक खाता से लिंक है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक खाता से लिंक नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही कैसे लिंक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड नंबर को अपने बैंक खाता से। आपका आधार नंबर आपके बैंक खाता से लिंक है या नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स पर सबसे पहले UIDAI लिख कर सर्च कर देना है। जैसे ही आप UIDAI लिख कर सर्च करते हैं आपके सामने यहाँ पर सबसे ऊपर में UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिलता है, तो आपको उसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपको कुछ लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में इस वेबसाइट पर काम करने में आसानी हो आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ मैं UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट के होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके सबसे पहले नीचे चले आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो गेट आधार के ऑप्शन में चेक आधार स्टेटस का ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करने को कहता है तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालने को कहता है। तो आपको पूरा आपका आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर ऊपर में फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालने को कहता है। तो यहाँ पर आपको कैप्चा को अच्छी तरीके से देख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर देना है।
कैप्चा को अच्छी तरीके से देखकर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो लॉगिन विथ ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिला उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से है उस पर एक ओटीपी जाता है। मेरा ओटीपी यहाँ पर आ गया है तो आपको ओटीपी देखकर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आपका चेहरा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, एड्रेस अपडेट, बैंक सीडिंग स्टेटस, जनरेट वर्चुअल आईडी, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, ऑफलाइन ई-केवाईसी, पेमेंट हिस्ट्री, माई हेड ऑफ फैमिली, रिक्वेस्ट, आधार अपडेट हिस्ट्री वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है उसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ड नंबर देखने को सबसे ऊपर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम देखने को मिल जाता है और जो आपका बैंक सीडिंग स्टेटस है वो एक्टिव है तो यहाँ पर आपको एक्टिव देखने को मिल जाता है। लास्ट अपडेट डेट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका बैंक से आपका आधार कार्ड नंबर जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर जो बैंक से जुड़ा होगा आपका बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा और आपका आधार नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका जो एनपीसीआई है वो एक्टिव है तो यहाँ पर आपको एक्टिव देखने को मिल जाएगा और अगर आपका एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। न्यू टैब लेने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर सबसे पहले टाइप करना है NPCI, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने यहाँ सबसे ऊपर NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिलता है तो आपको उसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप NPCI के ऑफिशियल वेबसाइट के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर जो ऊपर में कंज्यूमर का ऑप्शन दिख रहा है उसी कंज्यूमर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंज्यूमर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो भारत आधार सीडिंग इनेबल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो होम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसके नीचे यहाँ पर आधार सीडिंग डिसीडिंग का ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा होगा तो उसी आधार सीडिंग डिसीडिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डिसीडिंग। यहाँ पर नीचे में इंटर योर आधार नंबर बोल रहा है तो यहाँ पर आपको आपका जो आधार नंबर है उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है उस सीडिंग के ऑप्शन पर अगर आपको सीडिंग करना है तो सीडिंग पर क्लिक करना है, डिसीडिंग करना है तो आपको डिसीडिंग पर क्लिक करना है। तो हमें फिलहाल आधार कार्ड नंबर से अपने बैंक खाता को जोड़ना है तो हमें यहाँ पर सीडिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर जिस भी बैंक खाता से आपको आपका आधार कार्ड नंबर को जोड़ना है उस बैंक का नाम को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट बैंक पर आपको क्लिक करना है। पर बहुत सारे बैंक दिए गए हैं तो आपको कोई भी एक बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बैंक को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक है फ्रेश सीडिंग, एक है बॉम्बेट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, एक है फ्रॉम ऑन बैंक टू अदर बैंक। यहाँ पर आप अगर नया सीडिंग कर रहे हैं, नया जोड़ रहे हैं आपका आधार कार्ड नंबर से आपका बैंक खाता को तो आपको फ्रेश सीडिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर जो अकाउंट नंबर से आप आधार कार्ड नंबर को जोड़ रहे हैं उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। एक बार दोबारा और कंफर्म करने के लिए आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो
बाय सबमिटिंग माय आधार नंबर बैंक अकाउंट जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है उस पर बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को अच्छी तरीके से देखकर फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको कुछ दिन वेट कर लेना है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपके बैंक खाता से लिंक हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर पता करना है कि आपका आधार कार्ड नंबर बैंक खाता से जुड़ा है या नहीं, सबमिट करने के बाद तो यहाँ पर आप यहाँ से जो स्टेटस का ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है आधार मैप्ड स्टेटस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आपका जो भी आधार कार्ड नंबर को आपने बैंक खाता से जोड़ा होगा उसी आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक खाता से जुड़ा है या नहीं। तो इसी तरीके से आप NPCI के माध्यम से आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसको आपके बैंक खाता से जोड़ सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक खाता से जुड़ जाएगा तो आपका DBT और NPCI कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा होगा, चाहे मैया सम्मान योजना का पैसा हो, चाहे वृद्धा पेंशन का पैसा हो, आपका DBT के माध्यम से बैंक खाता में पैसा आने लगेगा। DBT का मतलब हुआ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरेक्ट कोई भी गवर्नमेंट का पैसा हो वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।